हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। मर्जीना की मदद से कासिम को पूरी इस्लामी रवायत से दफना। अली बाबा उसकी बेवा से निकाह करेगा, पर क्यों? सुबह हुई पर कासिम नहीं लौटा। अली बाबा अपने 3 गधों को लेकर छुपी गुफा के लिए निकल पड़ा। उसका मन पूर्वाभासों से भरा हुआ था और खड़ी चट्टान के पास जाते हुए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। बास कौन सिम सिम, उसने डरते हुए आवाहन किया। वह अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। आज्ञाकारी चट्टान ने अपना मुंह खोल दिया। अनिच्छा से वह अपने खच्चरों को हाँकता अंदर पहुंचा। अपने भाई के कटे हुए 4 टुकड़े गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर लटके देखकर उसका कलेजा मुंह को हो आया। अनायास कपकपाते हुए उसने उसके शरीर के टुकड़ों को खोलकर नीचे उतारा, उन्हें 2 कपड़ों में लपेटा और अपने एक गधे पर रख दिया। हालांकि वह बहुत भयभीत था और वहां से भाग जाना चाहता था, फिर भी हिम्मत कर उसने सोने के सिक्कों से कुछ और बोरे भरकर बांधे और बाकी दोनों जानवरों पर लाद दिए। डाकुओं की मान से सुरक्षित बाहर निकलकर उसने गुप्त मंत्र जपा और सिमसिम को बंद कर दिया। जानवरों का बोझ, ध्यान से टहनियां और झाड़ झंखाड़ उनके ऊपर डालकर छुपा। वह तेजी से घर की ओर लौट चला। सोने के सिक्कों से लदे खच्चर अपनी बीवी को देकर उसने उसे खजाना गाड़ देने को कहा। उसने उसे बताया नहीं कि कासिम उससे मिल गया है। अब वह केवल यही चाहता था कि कासिम को दफना दिया जाए, बिना किसी के ये जाने कि कासिम प्राकृतिक मौत नहीं मरा। भाई की लाश से लदा टट्टू हाँकता वह कासिम के घर पहुंचा और धीरे से उसका दरवाजा खटखटाया। गुलाम लड़की मर्जीना ने कुंडी खोली और वे घर के अहाते में दाखिल हुए। उसे देखकर एक ख्याल अली बाबा के मन में शक लेने लगा। वह जानता था कि वह भरोसेमंद, तर्कशील और अक्लमंद है। उसे किनारे ले जाकर उसने उसे अपना राज कह सुनाया। लेकिन पहले ये कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की, हमें गुपचुप तेरे मालिक के शरीर को मैयत के लिए तैयार करना होगा। वह समझ गई। उसने चुपचाप हामी भरी। दोनों ने मिलकर गधे की पीठ से कासिम का शव उतार लिया और घर के अंदर ले गए। फिर अली बाबा कासिम की बेवा से मिलने अंदर गया। उसने उसके दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और उसका नाम पुकारा। बड़ी आस भरी हड़बड़ी से उसने दरवाजा खोला। जुबान की नोक पर हजारों अबूझे सवाल उड़ने को तैयार थे, लेकिन उसे एक नजर देखते ही उसकी हर उम्मीद पर पानी फिर गया। डर ने उसका गला दबोच लिया और आंसू फिर उसकी आंखों से बह चले। अली बाबा देख सकता था कि वह सारी रात रोती रही थी। धीरे से उसने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे उस कमरे में ले गया जहां उसके खाविंद की बदबूदार देह टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी थी। मांस अभी से सड़ने लगा था और मौत की बू सारे कमरे में फैल गई थी। वह डर से बौरा गई। लहर दर लहर उठती मतली ने उसके बदन को हिलाकर रख दिया। उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। वह जमीन पर ढह गई और बेआवाज रोने लगी। अली बाबा उसका दुख देखता कमरे में चुपचाप खड़ा था। गम उस पर हावी था, लेकिन करने को बहुत कुछ बाकी था। कर्तव्य की भावना ने उसका डर भुला दिया। उसके अंदर का तूफान जब थम गया तो अली बाबा ने उसे बताया कि कहां और कैसे उसे अपने भाई के टुकड़े मिले और अब उन्हें क्या करना चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, अली बाबा ने वाक्य खत्म करते हुए कहा। उसे पलटा नहीं जा सकता, लेकिन हम सब अब बड़े खतरे में हैं। जब डाकू अपनी मांद में लौटकर लाश गायब पाएंगे तो जान जाएंगे कि उनके राज अब राज नहीं रहे। वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये पता न लगा ले कि इसका जिम्मेदार कौन है। कासिम को दफनाना होगा, किसी के ये जाने बिना कि वह स्वाभाविक मौत नहीं मरा। हमारी जिंदगी अब हमारी गोपनीयता पर निर्भर होगी। समझकर उसने चुपचाप सिर हिलाया और बखेड़े को छुपा कर रखने का वादा किया। लेकिन अली बाबा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तेरा इद्दाह खत्म होने पर उसने आगे कहा, मैं तुझसे निकाह कर लूंगा जैसा कि रिवाज है। तू पहले से ही अमीर है और ब्याह के बाद जब हम यहाँ तेरे साथ आकर रहने लगेंगे तो ध्यान से जब हम अपनी नई पाई दौलत खर्च करना शुरू करेंगे तो हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। तू हमारे साथ सुरक्षित, खुश, आराम और चैन से रह पाएगी। मुझे ये सब बातें अपनी पहली बीवी को समझानी पड़ेंगी ताकि वो तेरी दुविधा समझ सके और तुम दोनों के बीच कोई मन मुटाव ना हो। बेवा ने मौत से भरे कमरे में अपने दोनों हाथ दुआ में आसमान की ओर उठा दिए और एक आंसू उसके गालों पर ढलक आया। अल्लाह बेहतर जानता है, उसने सिर्फ इतना ही कहा। रह रहकर उसकी आंखों से खामोश रुलाई फूट पड़ती। इद्दा क्या होता है? जोश से पूछा। कुरान में बेवाओं को उनके शौहर के इंतकाल के 4 चांद महीने और 10 दिन बाद तक किसी और से लगने की मनाही है। अल-बकर 2:234। अगर वे पेट से नहीं है तो शायद यह मुस्लिम विधवाओं के लिए निर्धारित शोक की अवधि है। 130 दिन के आसपास ही क्यों? ईशा ने पूछा। 10 या 100 या 1000 दिन क्यों नहीं? 130 दिन का क्या महत्व है?
कुछ इस्लामी विद्वान, रोश ने उत्तर दिया, मानते हैं कि पति की मौत और दूसरे निकाह के बीच शोक करने के लिए इतना वक्त होना काफी है, औरत को इस जिल्लत से बचाने के लिए कि उसने जल्दबाजी की। इस मियाद के पूरा होने से पहले अगर वह दूसरी शादी करती है तो उसे ताने सुनने पड़ सकते हैं। दूसरों का ऐसा अनुमान है कि इतनी अवधि आवश्यक और पर्याप्त थी, सही से ये पता लगाने के लिए कि क्या महिला गर्भवती है या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 4.5 महीने एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि का लगभग आधा हिस्सा है। अब मैं तो डॉक्टर हूं नहीं और न ही मैं ये जानता हूं कि उस जमाने में गर्भावस्था निर्धारित करने के लिए लोग क्या बाहरी उपकरण इस्तेमाल करते थे, तो गर्भ वाले तर्क पर टिप्पणी देने के लिए मेरी जानकारी तो काफी नहीं है। लेकिन अगर वह पति की मृत्यु के समय गर्भवती हो, होश ने पूछा, तो दूसरा निकाह करने से पहले विधवा को कितना समय रुकना पड़ता है? मुझे लगता है, रोश ने जवाब दिया, कि बच्चा जनने तक मुसलमान जच्चा को इंतजार करने का विधान है। फिर क्या हुआ, पा? जोश ने बेसब्री से पूछा। वह चाहता था कि 40 चोर और उनकी जादुई गुफा की कहानी अब आगे बढ़ाई जाए।